Namaste everyone. Abhyuday welcome you in the online classes. We hope you all are doing well. So the topic is dimensional analysis for class 11th. Now starting to the topic that किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई। लाइक मास को मेज़र करना है तो वी नीड टू डिफाइन यूनिट फॉर इट, दैट मास दैट इज़ इन kg। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मास। तो हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स डिफाइन की गई। दैट इज़ सम क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। तो यहाँ पे 7 क्वांटिटीज़ हैं दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज़ मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टाइम इज दैट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। सो लेंथ इज मीटर्स, किलोमीटर्स, टेम्परेचर दैट इज केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंट यूनिट्स आर देयर टू मेजर दिस क्वांटिटीज़। तो इनके लिए एक अलग से सिस्टम डिफाइन किया गया, दैट इज़ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके अंदर डिफरेंट इनकी जो यूनिट्स है, जैसे मास आप जानते हैं कि ग्राम में भी होता है, केजी में होता है, मिलीग्राम में होता है, क्विंटल्स में होता है, डिफरेंट यूनिट्स आर देयर। सो इनके लिए मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम डिफाइन किया गया, दैट इज़ द सिस्टम इज़ if that is MKS system of units। ठीक है, that is length should be in meters। in MKS system if we are measuring length, then length should be in meters, mass that should be in kilograms, time that should be in second। जनरली बेसिकली हमको सबसे ज़्यादा यूज़ मास, लेंथ एंड टाइम का ही है। दैट्स वाई हम यहाँ पे अभी इन 3 क्वांटिटीज़ को लेके ही स्टडी कर रहे हैं। बट बेसिकली दे आर 7 क्वांटिटीज़, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जैसे लेंथ 4 मीटर, तो 4 इज द मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज द यूनिट इन MKS सिस्टम। CGS सिस्टम की बात करें, दैट इज लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर, मास शुड बी इन ग्राम्स एंड टाइम इज इन सेकेंड। तो एज वी ऑल नो कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो दैट इज स्मॉलर यूनिट ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट, दैट इज स्मॉलर यूनिट। FPS की बात करें हम, दैट इज लेंथ शुड बी इन फुट, लेंथ शुड बी इन फुट, मास शुड बी इन पाउंड्स एंड टाइम शुड बी इन सेकेंड। तो दैट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया। तो जब भी क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है तो वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इज mv/t। ठीक है, v/t दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हमको लेंथ मेजर करना होगी। ठीक है, इफ़ we are using MKS system, then here mass should be in kg, length should be in meters and time should be in second। ठीक है, that is the unit in MKS system for force। So hope so you are getting the difference here। Now
ये तो हमने मेजरमेंट की बात की कि इनको अगर मेजर किया जाता है तो इनकी एक पर्टिकुलर यूनिट्स आर देयर, यूनिट्स आर डिफाइंड, ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ के लिए। नाउ अगर हम इसको डायमेंशनल फॉर्म में ले चलें, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, दैट इज़ मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, length is denoted by capital L, and current is represented by A, ठीक है। These are the basic representation in terms of dimensions, okay। So as we know different formula, ठीक है, like force is equals to mass into acceleration, then kinetic energy KE that is equals to half mv square, ठीक है, then pressure is equals to force upon area, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, बिकॉज यहाँ पे आपको मास और एक्सेलरेशन का यूज़ करके फोर्स की वैल्यू मिलेगी। यू कैन नॉट मेजर फोर्स, यू कैन डिराइव फोर्स, दैट्स वाई दीज ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इन क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, लाइक फोर्स की बात करते हैं, ओके। फोर्स इन MKS सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम इसकी यूनिट निकालेंगे, देन विल डेवलप द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, दैट इज इन MKS सिस्टम, दैट इज डिफाइंड kg, okay। now acceleration, that is equals to velocity by time, and velocity is equals to displacement by time। so acceleration की unit is meter per second square, that is the MKS unit of force। now अगर CGS में बात करें तो that can be ग्राम सेंटीमीटर per second square, that means mass should be in gram, length should be in centimeter, and time is as it is, okay। now develop the dimensional formula, that is अगर यहाँ पे mass that is represented by capital M, that is a dimensional formula, and that is CGS unit and that is MKS unit, okay। so that is M and length L by time T square, ठीक है, पता है, ठीक है। एज यूनिट डेवलप्ड एंड दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला कैन बी रिटन एज ML T-2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। इसी तरीके से हम डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, एज यू नो द फार्मूला, ठीक है। अगर आपको जितने भी फार्मूले पता हैं उनके बेस पे आप इनके डायमेंशनल फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। लाइक वन मोर वी नीड टू डेवलप दैट इज वर्क, नाउ द फार्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी यूनिट फाइंड करें आप, दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके। अभी हमने फोर्स का यूनिट डेवलप करा, दैट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज kg मीटर स्क्वायर per second square, that is the unit in MKS system, now convert it into CGS system, that is gram centimeter square per second square, that is the unit of work in CGS system। now convert it
into dimensional form, that is gram, that is mass. Okay, mass in gram. Now L, that is length का square, because here centimeter square meter square, तो length का square, and time to the power minus 2. That is the dimensional formula of work. ठीक है, that is a dimensional formula. Now what is the application of dimensional formula? The application of dimensional formula is, हम डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके वेरियस इक्वेशंस जो हैं हमारी उनको करेक्ट प्रूव करते हैं. लाइक v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. नाउ प्रूव दैट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल. ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज lt minus 1, that is equals to u is also velocity, that is lt minus 1. Now plus acceleration, unit of acceleration is meter per second square, and the dimensional formula for that is lt minus 2 multiplied by time. Time can be represented by capital T. Now by calculating this, lt minus 1 is equals to lt minus 1 plus, here बेस आर सेम, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स एल टी माइनस 2 प्लस 1. सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, एल टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1. बिकॉज दे आर बोथ हैविंग सेम यूनिट्स, दे कैन बी एडेड टुगेदर. सो एल टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 1. डायमेंशनल फॉर्म में देखा जाए तो ये इक्वेशन that is dimensionally correct, as we have all the three equations of motion. So that is the first one, second and third you can do it by yourself. Okay, that is second equation is s is equals to ut plus half at square, and third one is v square minus u square equal to 2as. That is the third equation of motion. So you can do it by yourself, these two equations. Now that is the dimensional analysis used to correct, है ना, the various equation. अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं different forms of energy, like work is a form of energy. ठीक है, kinetic energy is also form of energy, potential energy is also a form of energy. Now यहाँ पे हम अगर देखें कि व्हाट इज़ द रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन इन बिटवीन ऑल थ्री दीज, दैट सबसे पहले फार्मूला, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज एम जी एच. नाउ हियर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने वर्क का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करा है, दैट इज एम एल टू टी माइनस 2. काइनेटिक एनर्जी वी नीड टू डेवलप दैट. सो half is a constant, that is a number, and सारे numbers जो हैं that are dimensionless. Okay, so here mass, that is, सबसे पहले यूनिट डेवलप करें हम, that is kg. what is the unit of velocity is lt minus 1 whole square, sorry, that is lt meter per second, and that is capital M because of mass. So M L2 T minus 2. तो क्या मिलता है यहाँ पे हमको कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क एंड फॉर काइनेटिक एनर्जी आर सेम. सो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी डेवलप करके देख लेते हैं, दैट इज मास कैपिटल M इंटू G. G मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज LT माइनस 2 इंटू, दैट इज हाइट. हाइट को आप लेंथ के फॉर्म में मेजर करोगे, दैट इज कैपिटल L M L2 T माइनस 2. दैट मीन्स हमको यहाँ पे ये मिलता है कि एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स होंगे दे ऑल विल हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला. सो दैट इज़ द डायमेंशनल
फार्मूला। नाउ डायमेंशनल फार्मूला में एक आखिरी चीज़ आपकी बच जाती है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करें, लेट अस सपोज अ इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन सी माइनस डी, that is the equation. Now what you need to find is find the dimensions of a, b, c and d. So you have to do that question by yourself. Now I'm just giving a hint here, that is by using principle of homogeneity, that is v is equals to at, bt square that will also is equals to v, because हमको पता है अभी हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी उसका डायमेंशनल एनालिसिस करा तो वहाँ पे हमने देखा कि जो सेम यूनिट्स है दैट कैन बी एडेड बट डिफरेंट यूनिट्स कैन नॉट बी एडेड. यू कांट ऐड 1 मीटर विथ 1 किलोमीटर. यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट किलोमीटर इनटू मीटर, देन यू कैन ऐड दैट. ओके, नाउ v इज इक्वल्स टू t अपॉन c माइनस डी. हियर दैट स्मॉल t इज टाइम, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी का यूनिट पुट करोगे, टाइम का यूनिट पुट करोगे, देन आफ्टर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. दैट इज़ द असाइनमेंट फॉर यू. ओके, थैंक यू.